नमस्कार साथियों, हम और आप सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये डिपेंड करता है हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। एक तो हम किस क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, दूसरा हम उस भोजन को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं या उस भोजन को किस तरह से खा रहे हैं। आज के वीडियो में हम भोजन के बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अगर उनका आप पालन करते हैं तो यकीन मानिए वही भोजन आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा, जो आपकी आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पानी की बात कर ली थी, उसके बाद हमने दांत साफ करने की भी बात कर ली थी। अब जब भोजन की बात आती है तो हमें सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखनी है कि भोजन हमें ताज़ा ही करना चाहिए। अब ताज़ा भोजन का क्या अर्थ है? जब भोजन पकता है तो आयुर्वेद ये कहता है कि भोजन पकने के बाद 48 मिनट के अंदर ही अंदर हमें उसका उपभोग कर लेना चाहिए। वो भोजन हमें 48 मिनट के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें जीव राशि उत्पन्न हो जाती है और वो भोजन बासी होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे पुराना भोजन तो हमें किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं हुए तो वो हमें बीमारी या फिर कोई भी रोग पैदा कर देंगे। 24 घंटे पुराना भोजन हमें किसी भी कीमत पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भोजन जिसमें जीव राशियां पैदा हो चुकी हैं हमारे शरीर में जब जाएगा तो हमारे शरीर को बीमार बना देगा। इसलिए आज से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप भोजन करेंगे तो ताज़ा भोजन करेंगे और उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर अंदर आप उस भोजन को खा लें। हमारे देश में त्योहारों को हमारे भोजन से जोड़ा गया है। किस मौसम में कौन सा त्यौहार आता है और उस मौसम में किस तरह का भोजन तैयार होगा जो भगवान को भोग लगेगा, वो हमारे नेचर और हमारे स्वास्थ्य से सीधा मेल खाता है। ऐसा ही एक त्यौहार होता है जो वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। उस त्यौहार को बोलते हैं बासोड़ा। और ये त्यौहार एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिस दिन हमें बासी भोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दिन हम बासी भोजन करते हैं। कारण क्या है, इस दिन हम क्यों बासी भोजन करते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 3 दोष, वात पित्त कफ, और ये तीनों दोष बासोड़ा वाले दिन असामान्य हो जाते हैं। इनको सामान्य करने के लिए बासी भोजन की ज़रूरत होती है। इसलिए आज का दिन सिर्फ ऐसा दिन है जिस दिन रात को भोजन बनाकर रख दिया जाता है और वो भोजन हमें सुबह खाना पड़ता है। इससे हमारे शरीर में जो वात पित्त और कफ की प्रकृति बिगड़ गई है उसको सामान्य किया जाता है। इस दिन को छोड़कर आप पूरे वर्ष कभी भी बासी भोजन नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं भोजन खाने के तरीके के बारे में। आप जब भी भोजन करने बैठें तो मन आपका शांत होना चाहिए। इसीलिए भोजन करने के शुरुआत में ईश्वर की प्रार्थना या मंत्रोच्चारण का प्रावधान हमारी पुरातन संस्कृति से चला आया है। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो अगर हम 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए मन को शांति से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और शांत मन से अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका असर भी पॉजिटिव होता है। इसलिए भोजन जब भी करें तो शांत मन से करें। दूसरा, जब भी हम भोजन करने बैठें तो भोजन को इतना चबाएं जितने दांत हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बच्चे कैसे कितना चबाएं जबकि उनके मुंह में तो कम दांत हैं। तो आप सामान्य तौर पर भोजन को 20 से 28 बार तो कम से कम चबाइए। लेकिन अगर आप युवा हैं और आपके मुंह में 32 दांत हैं तो भोजन के एक निवाले को आपने 32 बार चबाना चाहिए। अगर आपके मन में एक प्रश्न आता है कि वृद्धावस्था में भोजन कैसे चबाएं अगर उनके दांत गिर गए हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि वृद्धावस्था के लोगों के लिए या वृद्ध लोगों के लिए ऐसा भोजन खाने को बताया गया है जिसको चबाने की आवश्यकता ना हो, जैसे दलिया हो गया या फिर पतली खिचड़ी। तो इस तरह का भोजन अगर उनको देते हैं आप तो उनको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भोजन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये जल्दी पचने वाला होता है। इसके साथ ही खाने के सबसे महत्वपूर्ण नियम की अगर हम बात करें तो जब भी आप भोजन करें तो भोजन के साथ पानी भूल कर भी ना लें। सामान्यतः जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हम साथ में 1 गिलास या लोटे में पानी लेकर बैठते हैं, और हर निवाले या 2-4 निवालों के बाद हम लगातार पानी पीते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद साफ मना करता है कि आपको भोजन करते समय या भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है।
तो इसके पीछे सिंपल सा एक कारण है। जैसे ही हम भोजन करना शुरू करते हैं, हमारे जठर में, हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसको जठर बोलते हैं। उस जठर में एक केमिकल का स्राव होना शुरू हो जाता है, एक रसायन या एंजाइम कह सकते हैं उसको, वो बनना शुरू हो जाता है और वो भोजन को पचाने का काम करता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आप रसोई घर में गैस जलाते हैं और गैस पर अपना भोजन पकने के लिए रख देते हैं। आपके लिए पेट में ये जठर रस, ये भोजन की अग्नि का काम करता है और ये बहुत गर्म और कंसंट्रेटेड होता है। जैसे ही आप भोजन करके इसमें पानी पी लेते हैं या इस कंसंट्रेटेड जो आपका एसिड है या जो केमिकल बन रहा है उसमें जब आपने पानी मिला दिया तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। और ये ठीक वैसे ही काम करता है कि अगर गैस पर आपने खाना पकाया है और गैस को आप पानी डालकर बुझा दें तो खाना पकने वाला नहीं है, वो भोजन आपका कच्चा ही रह जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे पेट का हिसाब है। जब आप भोजन करते हैं और उसके बाद आपने पानी पी लिया तो जो आपके पेट में जठर रस बन रहा है और जो जठर रस की तीव्रता है, पानी पीने के बाद वो अग्नि शांत हो जाती है, वो रस पतला हो जाता है, जो डाइल्यूट हो जाता है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। इससे आपका भोजन पचना बंद हो जाता है। जब ये भोजन पचना बंद हो जाएगा तो फिर इसके बाद ये भोजन सड़ना शुरू कर देगा और जब भोजन सड़ेगा तो इससे हमारे पेट संबंधी 103 बीमारियां आएंगी, जिसकी शुरुआत एसिडिटी या फिर गैस से होगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज़, इसके अलावा आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है, पेट में छाले हो सकते हैं, अपच, खट्टी डकारें और अंततः ये बीमारी आपको कैंसर तक भी ले जा सकती है। जब भी आपका भोजन पचना बंद हो जाएगा, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगा। सबसे पहली बीमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो होने वाली है वो होगी हृदय संबंधी बीमारियां। साथ में ये बीपी को भी लेकर आएगा। इसके साथ ही आपको शुगर होने की भी संभावना रहती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खाना खाएं तो पानी को बंद कर दें, क्योंकि भोजन जो आपने खाया है वो खाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जितना आपने खाया है उसको पचाना ज़रूरी होता है। तो ये हो गई खाना के साथ पानी पीने की बात। अब आपके मन में सवाल आएगा कि खाना आपने खा लिया, पानी नहीं पिया, तो फिर पानी पीना ही नहीं है क्या, या फिर कितनी देर बाद पीना है? इसका सीधा सा जवाब है, आयुर्वेद ये कहता है कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। 1.5 घंटा इसलिए क्योंकि जो आपके भोजन को पचने की प्रक्रिया है वो 1.5 घंटे तक चलती रहती है। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, बैठकर काम करते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहती है और 1.5 घंटे का टाइम लेती है। लेकिन जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं, उनकी ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है, शरीर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसलिए उनका भोजन 1 घंटे बाद भी वो अपना पानी पी सकते हैं। तो ये तो हो गई भोजन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कि आपको भोजन कैसे करना है, किस तरह का भोजन करना है, भोजन के साथ पानी पीना है या नहीं पीना है, और पीना है तो कब पीना है। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे भोजन करने का वो सही समय कि जब आप भोजन करेंगे तो वो भोजन पूरी तरह से पचेगा और आपके शरीर को पूरी एनर्जी देगा। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं वो सारे आपके शरीर को मिलने चाहिए। तो इसलिए अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।